साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? देखो बहुत छोटी सी बात यह है कि जब भी मामले जो है फाइल होते हैं ट्रेडमार्क के या कॉपीराइट के, आपको जो है बहुत टेंशन हो जाती है। टेंशन क्यों होती है? कि साहब गिरफ्तार हो जाएँगे, अब बच ही नहीं पाएँगे, अब पता नहीं जेल से बाहर कब आएँगे, तमाम नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। कार्रवाई हुई नहीं उससे पहले ही नेगेटिव हो गए। ज़रा सोचो, कहाँ अफेक्ट हुए जाके आप? आप लोग अफेक्ट हुए हो डार्क साइकोलॉजी के अंदर। बेसिकली आप खुद से डरे हुए हो। परिवादी क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, वो बात की बात है। पुलिस क्या कहेगी, क्या नहीं कहेगी, वो बात की बात है। कोर्ट में क्या होगा, वो सब बात की बात है। आप तो खुद से डर गए, कैसे काम चलेगा भई? और ये भी एक पार्ट है साइकोलॉजी का, जिसको हम कहते हैं सैडिज़्म। जैसे आप पर अटैक होने वाला है, ये आपको भनक लग गई, या आपको ये मालूम पड़ा कि आप इस केस में इन्वॉल्व होने वाले हैं। इन्वॉल्व हुए या नहीं हुए, पर आप सैड हो गए, ऐसे बैठे हो। अरे! अब क्या होगा, अब तो गिरफ्तार हो जाएँगे, अब तो जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। मत करो। एक किताब आती है डार्क साइकोलॉजी की जेम्स विलियम की, मैंने पढ़ा उसको और ये क्राइटेरिया बहुत घातक है, इतना घातक कि हमारा बहुत नुकसान भी ये कर सकता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा बेस प्रॉब्लम को, उसको करना होगा डायग्नोस और फिर समाधान क्या है इसका एज पर लॉ ऑफ मैनेजमेंट, एज पर लॉ ऑफ साइकोलॉजी एंड एज पर द लीगल पोजीशन, तभी राहत पा पाएंगे, अदरवाइज राहत नहीं मिलेगी। देखिए, जब भी कोई काम आप करते हो आपको ये कॉन्फिडेंस अपने आप पर होना चाहिए कि आप गलत हो ही नहीं। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपका ट्रैक जो है क्लियर हो, आपका पाथवे जो है क्लियर हो। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो मामले होते हैं ट्रेडमार्क के, वहां पर एक रहती है दिमाग में चुल परिवादी की कि मैं मोनोपोली क्रिएट करूंगा। ये अजम्पशन लेके बैठता है उसका माइंड। क्लियर बात है। और जो मेरे रास्ते में आएगा उसको कॉन्सिक्वेंस जो है फेस करना पड़ेगा। अब आप अच्छा काम कर रहे हो, जैसे आप रास्ते में उसके आ गए, उसका अजम्पशन जो है अफेक्ट हो गया, तो वो क्या करेगा? मोनोपोली क्रिएट करने के लिए वो सारे पैतरे अपनाएगा जिसके जरिए वो आपको मार्केट से बाहर कर दे। और एक बड़ा पैतरा है, वो है डार्क साइकोलॉजी। वो आपको ये बिलीव दिला देगा कि आप गलत हो, वो सही है। इसलिए हमेशा ही मैं कहता हूं कि खुद पर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं सही कर रहा हूं। अगर वो कॉन्फिडेंस आपने लूज कर दिया तो आप खुद के बन जाओगे दुश्मन। और एक बार सैडिज्म में आ गए, मन से हार गए, तो फिर दोबारा जीत नहीं पाओगे। और मैं एक बात कह दूं कि अगर आपके पास भी आपके प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क है, तो वहां पर एक राहत दी है आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एक महत्वपूर्ण जजमेंट है कि जिसके पास ट्रेडमार्क है और उसके तहत वो कर रहा है प्रोडक्शन या दे रहा है सर्विसेज, तो ऐसे सिनेरियो में उसका डिमांड सप्लाई चेन अफेक्ट नहीं हो सकता। मींस कोई भी प्रतिबंध या पाबंदी उस पर नहीं लगाई जा सकती। तो वहां पर खेल खेलता है परिवादी पासिंग ऑफ का। उसका दबाव क्या रहता है कि एफआईआर कटाई जाए और पुलिस के जरिए आपको गिरफ्तार कराकर बेइज्जत किया जाए, ताकि जब अखबार में आएगा कि आप गिरफ्तार हो गए या आप जेल पहुंच गए तो आपकी बदनामी होगी, आपका जो रेपुटेशन है वो अफेक्ट होगा और इसका असर पड़ेगा आपके बिजनेस की गुडविल पे। और आप चूंकि इज्जतदार लोग हो, और कहते भी है ना कि जिनकी इज्जत दांव पे लगी होती है या जिनके सवाल मूछों का होता है, वो कुछ भी कर जाते हैं इन्हें बचाने के लिए। तो आप लोग झुक जाते हो, सरेंडर करते हो और जैसा वो चाहते हैं वैसा करते हो। यही तो वो चाह रहे थे। तो इट मीन्स वी आर द ट्रैप ऑफ द डार्क साइकोलॉजी विच इज प्लेड बाय द कंसर्न कंप्लेनेंट। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पहला पड़ाव क्या पार करना है कि हमें खुद पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। और इसके लिए आपको एक बात कहनी होगी, आई एम ऑलवेज राइट। और इसके साथ साथ जो लीगल प्रोटोकॉल है कि जो कंसर्न आप सर्विसेज दे रहे हो या कंसर्न जो प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हो, वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के तहत ही आपको बेचना है। अगर आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है तो वहां पर आपको ट्रबल फेस करनी पड़ेगी। अब आते हैं उस पार्ट पे जिससे आपको होगा सैडिज्म, वो है गिरफ्तारी का डर। भाई गिरफ्तार आप कब होते हो? कि जब आप ऐसा अपराध कर रहे हो जो संज्ञेय प्रकृति का, या आप पुलिस को जो है धोखा दे रहे हो, जिसको हम कहते हैं फ्ली अवे फ्रॉम कोर्स ऑफ जस्टिस, या आप गवाहों को टेम्पर कर रहे हो, या आप गवाहों को जो है डिसअपियर कर रहे हो, जो कंसर्न केस के फैक्ट से वाकिफ है कि आप ये काम करते हो, कि आप तो खुद ही कांप रहे हो, आप तो खुद मानसिक पीड़ा में घूम रहे हो। क्लियर है बात है। इसलिए गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि आप धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी एन एस एस का उल्लंघन नहीं कर रहे हो। क्लियर हो गया आपने को? इसके अलावा एक राम बूटी है या एक ब्रह्मास्त्र कह लो कानून में, वो है धारा 35 सब क्लॉज 3 बी एन एस एस। इसकी रूट कॉज कहाँ है?
धारा 41 है सीआरपीसी, चूंकि अब रही नहीं है सीआरपीसी, वर्तमान में क्या आ गया, बीएनएसएस। तो कानूनी प्रोटोकॉल या प्रावधान क्या कहता है कि जहां पर कंसर्न आरोपी कर रहा है कॉपरेट, ये लिख लो, और जो कंसर्न ऑफेंसेस में इंप्रिजनमेंट है वो 7 साल या उससे कम है, तो वहां गिरफ्तारी करने की बजाय पुलिस जो है नोटिस देगी कंसर्न आरोपी को कि आप थाने आ जाएं, आप जांच में सहयोग करें, जो कुछ पूछा जाएगा आप उसे बताएं। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि कन्फेशन के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, इवन आपको ह्यूमिलेट भी नहीं किया जा सकता। अगर नोटिस नहीं दे रहे हैं, नोटिस की मांग करें जरिए एडवोकेट, और इसके बावजूद भी नहीं दे रहे हैं, तो आप जा सकते हैं एंटिसिपेटरी बेल में, जिसके लिए धारा है 482 बीएनएसएस। या आप डायरेक्टली जा सकते हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट में और चैलेंज कर सकते हैं एफआईआर को और प्रोसेस को, जिसके लिए आपको निर्भर करना होगा धारा 528 बीएनएसएस पे। एक रिसेंट जो है फैसला है ऑनरेबल तेलंगाना हाईकोर्ट का, जिसमें लिखा गया है कि धारा 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस का नोटिस इंपेरेटिव है इवन इन केसेस ऑफ ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट वायलेशंस। अगर ये नहीं दिया जा रहा है तो ये अक्यूज के अधिकारों के उल्लंघन के समान है। और इसके अलावा निर्भर किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट पे। जजमेंट है अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जिसका साइटेशन है 2014 वॉल्यूम 8 एससीसी पेज नंबर 273। तो कुल मिला करके हमें ये क्लियर हो गया कि हमें घबराना नहीं है, हमें किसी का भी फियर जो है एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें सैड होना ही नहीं। अब मुसीबत आ गई, सामना कैसे करेंगे? देखिए होता क्या है प्रैक्टिकली इस तरह के मामलों में कि जो परिवादी है वो लेके आता है पुलिस को, और परिवादी जो है दबाव बनाता है कन्फेस करने का, कन्फेस ना करें। ये लिख लीजिए, प्रोटोकॉल है, सेफ्टी प्रोटोकॉल। पुलिस वाले आपसे ये कह सकते हैं कि देखो भाई बचना है तो दाम तो देना होगा, ऐसे हिलाएंगे उंगलियां। उस समय डिप्रेशन में मत आ जाना, रुपया मत देना, क्योंकि ब्राइब देना भी अपने आप में अपराध हो जाएगा। क्लियर है बात है, पर आपको रिकॉर्डिंग कर लेनी है अगर रिश्वत मांग रहे हैं आपसे। आपको जाना है फिर एंटी करप्शन के पास में या सीबीआई के पास में, रिपोर्ट लिख के दो, उसमें स्पेसिफिक करो कि ये गलत काम के पेटे जो है पैसे मांग रहे हैं, मतलब प्रोसीडिंग कर रहे हैं इनलीगल, और अल्टीमेटली मुझे हैरेस भी कर रहे हैं ताकि मैं घबरा करके पैसे दे दूं, ये ब्राइब मांग रहे हैं। चूंकि आपके पास एविडेंस होगी, उसको वेरीफाई भी करवा लेंगे, और अगर सबूत पुख्ता हुआ है, आपकी बात में दम हुआ, तो फिर जो ये एयरिंग ऑफिसर से बच सकते नहीं। इसके अलावा गलत रूप से गिरफ्तारी करने पे आमदा है, तो वी में रिलाई ऑन जजमेंट ऑफ अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें राहत दे रखी है आपकी, आपके अधिकार है भाई। अगर अधिकार नहीं पढ़ोगे तो फिर बेकार है इंडिया में रहना। इंडिया में आपको अधिकार है डेमोक्रेसी का। क्या लिखा है संविधान में? रूल बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जब राज लोगों का है तो हम क्यों घबराएं लोक सेवकों से? दे आर सपोज टू सर्व अस, पर ये मालिक बन के बैठे हैं, ये राजा बन के बैठे। अगर ये गलत कर रहे हैं तो इनको सही जगह पे दिखानी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि लीगल प्रहार करो। अगर लीगल प्रहार नहीं करा तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि एक रूल है साइकोलॉजी का, जिसका नाम है पॉटर्स 5 फोर्सेस, जो ये कहता है एलिमिनेट द कंपटीशन। क्लियर बात ये है, तो जो आपका कॉम्पिटिटर है, मींस जो अपोजिट पार्टी है, वो चाहता है कि आपको किल करना, इसलिए वो हर पैतरे अपनाएगा। इसलिए उन पैतरों से घबराने के बजाय सामना करना सीखें, और इसके अलावा जो कंसर्न एफआईआर है उसका प्रॉपर जवाब दें। और अगर आपको नोटिस नहीं दे रहे तो यू में अवेल द रेमेडी ऑफ एंटिसिपेटरी एंड इवन यू में अप्लाई टू ऑनरेबल हाई कोर्ट एज पर सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस। तो मैंने आपको हर पर्सपेक्टिव स्पेसिफिक कर दिया है। अब घबराएंगे नहीं, वादा करो और लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, ये मुझसे वादा करो। जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ, अभी के लिए सिर्फ इतना ही।